देखो इस वाली कॉम्बो को यूज करने के बाद आप बिल्कुल अमर बन जाओगे। आपको मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और बाकी के दो कॉम्बिनेशन एक से बढ़कर एक है। देखो चाहे सीएस में रैंक पुश करने की बात हो या फिर बीआर में ग्रैंड मास्टर जाने की, जो प्रो रैंक पुशर्स होते हैं वो इतनी सारे कैरेक्टर्स होने के बावजूद एक कैरेक्टर को हमेशा चुनते हैं, वो है दिमित्री। बट यार दिक्कत कहाँ पर होता है पता है? अभी तुम देखोगे गेम में हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा दिमित्री लेकर आ जाता है। यहाँ पर तुम्हें अगर उन बंदों से 2 कदम आगे रहना है तो दिमित्री का 3 बेस्ट कॉम्बिनेशन तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कॉम्बिनेशन से, जिसका नाम है अमर कॉम्बिनेशन। देखो एक ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन होने वाला है जिसको तुम क्लास कोड रैंक या फिर फुल मैप दोनों में यूज कर सकते हो। तो इस कॉम्बो में पहला और प्राइमरी कैरेक्टर दिमित्री ही रहेगा। भाई उसकी ही कॉम्बो है, ऐसा नहीं कि उसको हटाकर ओरियन को लगा लिया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ओके, दिमित्री के बाद इस कॉम्बो में हमें जो सेकंड कैरेक्टर को रखना है, वो जब भी गेम में आई थी ना, गेम को उलट पलट कर रख दिया था। बट पिछले कुछ अपडेट के बाद उसका बैंड बच चुका है। बट स्टिल अभी भी वो कैरेक्टर बेस्ट है अगर तुम इसको दिमित्री के साथ यूज करते हो। हाँ भाई सही पकड़े हो, सोनिया कैरेक्टर। देखो यार पिछले कुछ अपडेट के बाद सोनिया के साथ इतने सारे कांड हुए ना, उसकी रियल एबिलिटी अभी क्या है बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं है। चलो जल्दी बता देता हूँ। देखो अगर तुमने सोनिया ले रखा है एंड बंदा तुम्हें अगर मार देता है तो 2 सेकंड के लिए तुम्हारे पास 50 HP का एक शील्ड आ जाएगा। तो अभी ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 2 सेकंड का टाइम है जिसके अंदर तुम बंदे को मारो या फिर ना मारो, 2 सेकंड खत्म होने के बाद तुम खुद मर जाओगे। इतना ही है। बट अभी भी ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि मरने के बाद भी तुम्हें जिंदा कर सकती है। बट इसमें क्या चाहिए है, अगर तुम इसके साथ दिमित्री को यूज करोगे तभी। देखो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अगर बंदा तुमको मार कर तुम्हारा सोनिया को एक्टिव कर देता है, तुम्हें तुरंत कोई कवर लेकर दिमित्री को ऑन कर देना है एंड 2 सेकंड के बाद जब भी तुम नॉकडाउन हो जाओगे तो दिमित्री तुम्हें सेल्फ रिवाइव कर देगा एंड फिर से तुम जिंदा हो जाओगे। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा दिक्कत है, जब भी तुम दिमित्री को ऑन करोगे सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि बंदा दिमित्री ऑन कर लिया है एंड वो तुम्हारा ग्लू वॉल को फोड़ कर तुम्हें मार सकता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारे सामने ऐसे सिचुएशन आता है तुम भी ऐसे करोगे ना। तो खास करके इसलिए हमें इस कॉम्बो में थर्ड कैरेक्टर रखना है, नायरी कैरेक्टर। भाई इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। अभी यहाँ पर देखो सेम सिचुएशन में बंदा मुझे मारता है, मेरा सोनिया एक्टिव होता है एंड मैं तुरंत दिमित्री ऑन कर लेता हूँ एंड ग्लू वॉल का घेरा बना लेता हूँ। अभी देखो असली खेल तो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर दिमित्री की वजह से मैंने अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर लिया। अभी वो बेचारा बंदा मुझे मारने के लिए सिंपल बात है वॉल को फोड़ने का कोशिश करेगा, जो कि वो कर रहा है। बट यहाँ पर वो वॉल को आसानी से तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि नायरी अपना स्किल के मदद से ग्लू वॉल का मजबूती को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। वॉल आपका टूटेगा ही नहीं। अभी देखो एक और फायदा आपको ये मिलेगा, जब भी तुम नॉकडाउन होने के बाद फिर से रिवाइव होगे तुम्हें सबसे पहले ढेर सारा ईपी चाहिए होगा। तो देखो बंदा अगर आपका वॉल को फोड़ने का कोशिश करता है, उसके ऊपर गोली चलाता है, तो अपने जितने ग्लू वॉल लगाए होंगे हर एक वॉल से आपको 40 HP मिलेगा। चाहे बंदा आपके वॉल के ऊपर गोली चलाए या फिर आप खुद गोली चलाओ, आपको फ्री में कम टाइम में बिना मेडकिट के बहुत सारा HP मिलने वाला है। एंड इस कॉम्बो में हमें लास्ट कैरेक्टर रखना है थीवा। देखो ये कोई नई बात नहीं है, जो बंदे ग्रैंड मास्टर पुश करते हैं वो हमेशा एवरी टाइम दिमित्री के साथ में थीवा को लगाते हैं, क्योंकि यार उनको पता है टीम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम अकेले खुद के दम पर हर बार सब कुछ नहीं कर सकते। तो देखो दिमित्री के साथ थीवा को यूज करने का फायदा ये है, थीवा लेकर अगर आप कोई बंदे को रिवाइव करते हो, चाहे मैनुअली रिवाइव करो या फिर दिमित्री लगा कर करो, वो बंदा पलक झपकते ही रिवाइव हो जाता है, क्योंकि रिवाइव करने का स्पीड को थीवा 70% बढ़ा देता है। भाई बहुत फास्ट है। एंड इतना ही नहीं, वो जब भी रिवाइव होकर उठेगा ना, उसको इंस्टेंटली 60 HP भी मिल जाता है। ये भी थीवा का एबिलिटी है। एंड इसी कॉम्बिनेशन का यूज करके ही मैक्सिमम बंदे ग्रैंड मास्टर एंड ग्लोबल पुश करते हैं। चलो अभी उनका सीक्रेट मैंने आपको बता दिया। ओके आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि खास करके एग्रेसिव गेम प्ले के लिए है, जिनको रश करके बंदों को मारना पसंद है। ये उनके लिए होने वाला है। बट उससे पहले कॉम्बो में हमें दिमित्री के बाद जो कैरेक्टर यूज करना है वो है लूना कैरेक्टर। देखो लूना को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपका ज्यादा हेडशॉट लगता है। आपको तो ये बात पता होगा कि हेडशॉट लगने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है गन का रेट ऑफ फायर। जितना ज्यादा गन का रेट ऑफ फायर होगा उतनी आसानी से आपका एम बॉडी को छोड़कर एनिमी के हेड पर लॉक होता है। तो अगर आपके पास कोई अच्छा गन स्किन भी नहीं है ना, सिर्फ लूना को यूज करने पर ये आपके सारे गन का रेट ऑफ फायर को 8% बढ़ा देती है, जिससे ऑब्वियस बात है आपका इजीली हेडशॉट कनेक्ट हो जाता है। देखो लूना रेट ऑफ फायर को बढ़ाने के साथ साथ आपका मूवमेंट को भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकती है। ओके, लूना के बाद इस कॉम्बो में हमें यूज करना है थर्ड कैरेक्टर ओथो। भाई अभी के टाइम पर ये फ्री फायर का वन ऑफ द बेस्ट पैसिव कैरेक्टर्स में से एक है। देखो दिमित्री के साथ ओथो को यूज करने का 2 मेन फायदा है। सबसे पहला फायदा, अगर आप रश करके खेल रहे हो एंड आपके पास ओथो है, जब भी आप कोई बंदे को नॉकडाउन करोगे तो उसके आसपास में 20 मीटर के अंदर अगर कोई उसका टीममेट होगा उसके ऊपर टैग शो करेगा, जिससे तुम्हें पहले ये पता लग जाएगा कि कहां पर और कितने बंदे हैं। एंड ऊपर से 4 सेकंड के लिए उन बंदों का मूवमेंट स्पीड 25% कम हो जाएगा, जिससे वो तुम्हारे ऊपर रश भी नहीं कर पाएंगे। एंड दिमित्री के साथ ओथो को यूज करने का सेकंड एंड
सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आप थोड़ा सा मिड रेंज पर फाइट ले रहे हो एंड आपको लगता है कि बंदा आपको मार सकता है एंड अपने दिमित्री को ऑन कर लिया है, तभी अगर बंदा आपको नॉकडाउन कर देता है तो भी ओथो का स्किल एक्टिव हो जाएगा। जो बंदा आपको नॉक किया होगा उसका मूवमेंट स्पीड 25% कम हो जाएगा, जिससे वो आपके पास आकर आपको फिनिश भी नहीं कर पाएगा एंड उसी 4 सेकंड के अंदर दिमित्री आपको सेल्फ रिवाइव कर देगा एंड आप उस बंदे को आराम से उठकर मार दोगे। है ना खतरनाक। ओके, नेक्स्ट इस कॉम्बो में हमें लास्ट कैरेक्टर रखना है जो कि इस कॉम्बिनेशन का सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, जो कि ये सानी। अभी तुम्हारे दिमाग में कबूतर फड़फड़ाए, चलो बता देता हूँ सानी यहाँ पर क्या कर रही है। देखो, जब भी तुम दिमित्री लेकर किसी बंदे के ऊपर रश करोगे, इसका मतलब ये है तुम दिमित्री का स्किल को अपना सेफ्टी प्लस हेल्थ के लिए यूज करोगे, क्योंकि दिमित्री एचपी भी देता है ना। तो सानी यहाँ पर क्या करेगी, तुम्हें एनिमी की गोलियों से बचाएगी यार। जब भी तुम दिमित्री का एक्टिव स्किल को ऑन करोगे, सानी का स्किल भी एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ पर वो आपको 50 का एक सील्ड पॉइंट देती है, जिससे आपको एक्स्ट्रा फायदा तो मिलेगा ही, बाकी आपके आसपास में 10 मीटर के अंदर अगर कोई आपका टीममेट होगा उसको भी 60 का सील्ड पॉइंट मिलेगा, जहां पर आप टीम बनाकर रश करके एनिमी के सारे खानदान को उड़ा सकते हो। तो यार दिमित्री का ये वाला कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि दिमित्री के साथ एक फुल डिफेंस कॉम्बो होने वाला है। इसमें हमें दिमित्री के बाद सेकंड कैरेक्टर यूज करना है जोसेफ। अभी जोसेफ का स्किल बवाल तो था ही, OB44 अपडेट के बाद ये और भी तगड़ा बन चुका है, क्योंकि इसका कूलडाउन टाइम को 60 सेकंड से घटाकर 45 सेकंड कर दिया गया है। अभी देखो, जोसेफ को यूज करने का फायदा तो आपको पता ही होगा, ये अकेला कैरेक्टर आपको बहुत सारे कैरेक्टर से बचा सकता है। लाइक A124 हो गया, मोको, सिरू, ओथो, राइडन, कुछ हद तक सेंटिनो भी हो गया, और भी कैरेक्टर है लाइक रफायल। ये सभी का स्किल को नाकाम कर देता है। अगर तुमने जोसेफ ले रखा है तो ये सारे कैरेक्टर्स आपके बाल भी उखाड़ नहीं पाएंगे, मारने की तो दूर की बात है। एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी जोसेफ का एक और एबिलिटी है, ये आपका 10% मूवमेंट को भी बढ़ा सकता है। और आपको क्या चाहिए? ओके, इस कॉम्बो में जोसेफ के बाद हमें यूज करना है वन एंड ओनली सोनिया। अभी देखो, सोनिया का सीन तो तुम्हें पता ही होगा, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये आपको मरने के बाद जिंदा होने का एक और मौका देती है। समझने वाले समझ जाओ यार। एंड इस डिफेंसिव कॉम्बो में हमें लास्ट कैरेक्टर रखना है जस्टिन बीबर। अभी देखो, ये थोड़ा सा अंडररेटेड कैरेक्टर बन चुका है, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स आने के बाद इसको यूज करना बंदे भूल चुके हैं, बट इसका खतरनाक एबिलिटी है। देखो, जे बिब्स क्या करता है, ईपी का यूज करके आपके ऊपर पड़ने वाला डैमेज को 12% कम कर देता है। भाई 12% कम नहीं होता है। एंड सपोज आपके पास ईपी कम है, तो 12 मीटर के अंदर अगर कोई आपका टीममेट होगा तो उनसे भी ये ईपी ला सकता है, अगर एनिमी उनको डैमेज देता है, जिससे आपको मार पाना एनिमी के लिए और ज्यादा मुश्किल बन जाता है। तो यार ये रहे दिमित्री के साथ 3 बेस्ट कॉम्बिनेशन। इनको तुम यूज करके दिमित्री का फुल पावर को यूज कर पाओ। मुझे कमेंट करके ये भी बताना आपका कॉम्बिनेशन क्या है। जिस बंदे का कॉम्बिनेशन मुझे सबसे अच्छा लगेगा, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा। एंड अगर आपको ये जानना है एक्सपीरियंस प्लेयर जो होते हैं वो क्लास कोड का हर मैच कैसे जीतते हैं, तो लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो। एंड अगर आपका शॉर्ट रेंज पर हेडशॉट नहीं लग रहा है तो राइट वाली वीडियो आपका इंतजार कर रहा है, इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना।